करो उनको यूनिफॉर्म मत पहनाओ, उनको व्यक्तित्व दो, भीड़ और समूह का व्यवस्था मत दो, तो दुनिया से युद्ध नहीं मिट सकता। कोई नहीं कह सकता कि आने वाले 100 वर्ष के भीतर भारत के ऋषियों ने जो कहा था वो जगत का परम ज्ञान नहीं बन जा सकता है। उसका कारण क्योंकि पहली दफा अनुशासन के हाथ में इतने खतरनाक अस्त्र पड़ गए हैं कि अगर दुनिया अब अनुशासित हुई तो नष्ट होगी। अब हमें उन दिशाओं में खोज करनी पड़ेगी जहां व्यक्ति को हम इतना सरल कर देते हैं कि वो नियम को पर अनियम से जो शक्ति आती है वो बड़ी पर उसका ऐसा समझे शक्ति तो वो भी है आग जलती तो गर्मी पैदा होती, पास जाए तो जलन पैदा होती, हाथ लगा के जल जाती, लेकिन ठंडा आलोक होता है, लेकिन कोई ऊष्मा नहीं होती, कोई गर्मी नहीं। रात चांद भी निकलता है, उसका भी प्रकाश, दिन में सूरज भी निकलता है, उसका भी प्रकाश, लेकिन चांद का प्रकाश बड़ा आघात नहीं करता, छूता फिर भी स्पर्श का पता नहीं चलता। शक्ति के भी दो रूप हैं, एक तो बहुत उष्ण जब वो हिंसा बन जाती है और दूसरे को छेदने लगती है, और एक बहुत निर्मल और शीतल चांद जैसे जब वो दूसरे को छूते पद चाप भी नहीं होता, पैर की आवाज उल्टा आपके पास से निकल जाए जैसे बोलती लेकिन चंगेज खाने के लिए ऐसा नहीं करता। सुना है मैंने कि चंगेज चलता अपने घोड़े पर, उसके सामने 10,000 बच्चे तुम्हारा क्या पीढ़ी दर पीढ़ी याद रहेगी। रात 3 बजे रात तक वो नृत्य देखता रहा। अंधेरी रात वेश्याओं ने कहा हम यहीं रुक जाएं, रात बहुत अंधेरी है और गांव तक जाना और निर्जन वन चंगेज का घबराऊंगा। सैनिकों से कहा कि आगे बढ़ो और जिन जिन गांवों से इनको गुजरना हो वहां आग लगा दो। 10 गांव में आग लगा दी गई, वैश्याएं रोशनी में वापस अपने गांव लौट गई। किसी ने कहा कि छोटी बात नहीं, वैश्याओं को 4 सिपाहियों के साथ भी भेजा जाता। चंगेज ने कहा याद कैसे रहेगा कि वैश्या चंगेज के घर से वापस लौट मजा ही ये है कि वो आपको दूध चलाए, जमीन पे गिरा और बता दे कि मैं हूं। निर्मल शक्ति वो है जो आपको कभी नहीं बताती, आप ही उसे खोजें तो बामुश्किल खोज पाते हैं। बामुश्किल आपको ही खोजने जाना पड़ता है, फिर भी बामुश्किल खोज पाते हैं। निर्मल शक्ति ऐसी अनुपस्थित होती है जैसे परमात्मा पर ऐसी निर्मल शक्ति नियम से पैदा नहीं होती, आयोजना से पैदा नहीं होती, संगठना से पैदा नहीं होती। ऐसी शक्ति परम अनियामक बनने रहने से पैदा होती है। सन्यासी परम अनियामक बन कोई अपने सूत्र, अपनी मर्यादा, अपना नियम मानता है।
प्रकाश ब्रह्म में शिव शक्ति से संपुटित प्रपंच का छेदन करते हैं। ऐसे अनियामकपन को उपलब्ध हुई ऊर्जा, ये जो विराट प्रपंच है, इसको छेद कर परम ब्रह्म में प्रवेश कर जाते। अगर जगत में कुछ बनाना हो तो तामसिक शक्ति चाहिए, दूसरी अंधेरी ब्लैक। अगर इस जगत के पार जाना हो तो शुभ वाइट अगर जगत में कुछ करना हो तो अनुशासन के बिना नहीं होगा। और जगत के प्रपंच के पार यात्रा करनी हो तो परम अनुशासन, परम अनुशासन। लेकिन ये वही कर सकता है जो भयभीत नहीं, मोहग्रस्त नहीं, क्रोधी नहीं, शोकग्रस्त नहीं, वही कर सकता है। तो भयभीत तो नियम बनाएगा। नीत्शे ने बहुत अद्भुत बात कही। नीत्शे ने कहा है कि दुनिया में जो भी नियम बनाए गए हैं वो कमजोर लोगों ने बनाए। वीकलिंग्स की बात समझनी चाहिए। शक्तिशाली क्यों नियम मानकर चले? शक्तिशाली कभी चलता भी नहीं रहा नियम मानकर। लेकिन निर्बल लोग भी हैं। अगर नियम ना हो तो निर्बल कहां टिकेंगे? तो निर्बल इकट्ठे होकर नियम को बनाते हैं। निर्बल की भीड़ इकट्ठी हो जाए तो सबल से ज्यादा सबल हो जाती है। नीत्शे कहता था डेमोक्रेसी इज एन एफर्ट टू डिथ्रोन द पावरफुल। लोकतंत्र है वो शक्तिशालियों के कॉन्स्पिरेसी ऑफ वीकलिंग्स। नियम बना लेती भीड़ शक्तिशाली को नीचे उतार देती। और शक्तिशाली को भी अगर तथाकथित शक्तिशाली को अगर पद पर रहना है तो उसे भीड़ का अनुगमन करना पड़ता है। इसलिए नेता अनुयायियों के भी अनुयायी होते। They always follow their followers. हमेशा पता रखते हैं कि किस तरफ लोग जा रहे हैं, उसी तरफ चले जाते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन एक इलेक्शन में खड़ा हो गया। किसी टैक्स का मामला भारी था। सारी जनता में एक ही चर्चा थी कि वो टैक्स लगना कि नहीं लगना। और जिस गांव में मुल्ला नसरुद्दीन खड़ा था इलेक्शन के लिए, वो आधा गांव बटा था टैक्स के पक्ष में और आधा टैक्स के खिलाफ। बोलने खड़ा हुआ, पूरी लोग इकट्ठे थे गांव के, सब बातचीत हो गई। लोगों ने कहा ये सब तो ठीक है, टैक्स के बाबत क्या ख्याल, लगना चाहिए कि नहीं? मुल्ला दिक्कत में पड़ा। अगर कहे लगना चाहिए तो आधी बस्ती खिलाफ हो जाए, कहे नहीं लगना चाहिए तो भी आधी बस्ती खिलाफ हो जाए। किसके साथ हो? जनता ने आवाज दी। मुल्ला ने कहा आई एम ऑलवेज विथ माई फ्रेंड्स एंड यू आर ऑल माई फ्रेंड्स। मैं सदा अपने मित्रों के साथ और इस गांव में सभी मेरे मित्र। सभी ने ताली बजाई क्योंकि सभी अपने मन में समझे कि मुल्ला अपने साथ। राजनीतिक ऐसे ही जवाब देता रहता है। जवाब उसके जवाब से बचने के लिए होते, क्योंकि कोई भी जवाब फंसा सकता। इसलिए राजनीतिक के जवाब नहीं होते, सिर्फ जवाब दिखाई पड़ते। वो प्रश्नों से बचता है। क्योंकि सबका उसे साथ चाहिए। वो देखता आप किस तरफ जा रहे हैं उसी तरफ चलने लगता। अगर आप दो तरफ जा रहे हैं वो दोनों तरफ चलने लगता है। अगर आप तीन तरफ जा रहे हैं वो तीनों तरफ चलने लगता है। आप उसके देवता हैं। ये जो संसार है जिस
जिसे ऋषि प्रपंच कह रहा है, ये जो फैलाव है, इस फैलाव में जिसे गति करनी है, उसे गति तो बहुत चालाकी, बहुत हिंसा, बहुत बेईमानी, बहुत योजना से करनी पड़ती है। लेकिन इसका जिसे छेदन करना है, इसके पार जिसे जाना है, उसे किसी चालाकी की कोई जरूरत नहीं, उसे किसी हिंसा की कोई जरूरत नहीं, उसे किसी को धोखा देने की कोई जरूरत नहीं, उसे किसी अनुशासन की कोई जरूरत नहीं। उसका होना पर्याप्त, बस उसका निर्मल होना पर्याप्त, उसका शांत और मौन होना पर्याप्त। फिर वो इस प्रपंच को पार करके परम ब्रह्म की यात्रा को जैसे इंद्रिय रूपी पत्रों से ढका हुआ मंडल होता है, ऐसे ही ढकने वाले भाव और अभाव के आवरण को भस्म कर डालने के लिए वे आकाश रूप धारण करते हैं। ये आखिरी इस सूत्र का हिस्सा है। मन ढांके हुए है चेतना को, जैसे कोई झील पत्तों से ढक गई हो, ऐसा मन ढका है विचारों से और विपरीत विचारों से। पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, भाव और अभाव वाले विचार दोनों ही मन को ढांके हुए। मन का एक हिस्सा कहता है ईश्वर है, एक हिस्सा कहता है नहीं है। मन का एक हिस्सा कहता है कि प्रेम करो, दूसरा हिस्सा कहता है खतरा हो जाएगा, घृणा को कायम रखो, बाकी रखो। मन का एक हिस्सा कहता है दान दे दो, दूसरा हिस्सा कहता है दान भला दो लेकिन जेब काटने का इंतजाम कर। विपरीत मन छाए हुए है चेतना, पत्तों ही पत्तों से भरी हुई चेतना ढक गई है। इससे कैसे मुक्त हो? क्या मन का कोई एक भाव चुन लें और विपरीत भाव का खंडन करते रहें तो मुक्त हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे। जो भी मन में चुनेगा वो बंध जाएगा, क्योंकि विपरीत मिटाया नहीं जा सकता, वो उसका ही हिस्सा है। जैसे एक सिक्का होता है, उसके दो पहलू होते। अगर आप सोचेंगे इसका एक पहलू फेंक दें और दूसरा बचा दें तो आप झंझट में पड़ेंगे, क्योंकि जो आप बचाएंगे उसके साथ जिसे आपको फेंकना था वो बच जाएगा। अगर आप फेंकेंगे तो जिसे आपको बचाना था वो फेंकने वाले के साथ फिर जाएगा, आप झंझट में पड़ जाएंगे। सिक्के के दोनों पहलू संयुक्त, ऐसे ही मन का भाव और अभाव संयुक्त है, विधायक और नकारात्मक स्थिति संयुक्त है, घृणा और प्रेम जुड़े हैं, क्रोध और क्षमा जुड़े हैं, राग और विराग जुड़े हैं। अगर किसी ने कहा कि मैं राग को काट के और विरागी होता हूं, तो वो विराग को ऊपर फैला लेगा, राग कहीं पीछे छिपा है। इसलिए हमने एक तीसरा शब्द गढ़ा और वो शब्द है वीतराग। उस वीतराग का अर्थ होता है राग और विराग दोनों के पास। वीतराग का अर्थ विराग नहीं होता, क्योंकि विराग तो द्वंद का हिस्सा है। वीतराग का अर्थ होता है दोनों के पार। ये ऋषि कहता है जिसे इन दोनों के पार होना है उसे आकाश भाव धारण करना पड़ता है। ये आकाश भाव क्या है? एक काला बादल आकाश में घूम रहा है, एक सफेद बदली का टुकड़ा घूम रहा है, दोनों आकाश में घूम रहे हैं, लेकिन आकाश दोनों में से किसी से भी आइडेंटिफाइड नहीं। आकाश ये नहीं कहता कि मैं सफेद बादल, आकाश ये नहीं कहता कि मैं काला बादल। सूरज निकला, किरणें भर गई आकाश में, आलोकित हो गया सब। रात आई, अंधेरा छा गया, सब और अंधकार भर गया। आकाश दोनों को देखता रहता एक साथ, दोनों को जानता रहता एक साथ, दोनों का साक्षी बना रहता। आकाश न तो कहता कि मैं प्रकाश हूँ और न कहता कि मैं अंधकार हूँ। प्रकाश और अंधेरा आता जाता है, आकाश अपनी जगह पर। न तो प्रकाश उसे मिटा पाता, न अंधेरा उसे मिटा पाता। आकाश भाव का अर्थ है दोनों के पार, दोनों को आवृत करके, दोनों से भिन्न, दोनों का साक्षी बन जाए। न तो भाव से बंधे, न अभाव से बंधे, न तो राग से बंधे, न विराग से बंधे, न तो भोग से बंधे, न त्याग से बंधे, दोनों के प्रति आकाश भाव धारण करें। जस्ट
बी ए स्पेस।